अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो लास्ट टाइम जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, जो कि क्या होता है बायर्स, यानी कि जो बायर्स जो चीज़ बाय करते हैं उन्हें वो क्या होता है डिमांड। और सेलर क्या होता है कि जो सप्लाई करता है, यानी कि किसी फर्म का ओनर है फॉर एग्जांपल, वो कोई भी चीज़ जो है वो सप्लाई करेगा तो वो सेलर होगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? तो सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सप्लाई का क्या कि सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल, यानी कि जो सेल के लिए ऑफर करेगा मार्केट में एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी खास टाइम पे वो, यानी कि प्राइस कुछ भी हो सकती है, वो मार्केट में ऑफर करेगा सेल के लिए, तो वो हमारी सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है 100 kg राइस सेल एट ₹10 पर kg। अब वो 100 kg राइस जो है वो सेल के लिए मार्केट में लेके आया है। तो 100 kg क्या होगी, क्वांटिटी होगी यानी कि सप्लाई, और एट ₹10 पर kg ये क्या हो गया, यानी कि उसकी प्राइस होगी। तो अब जो 100 kg वो मार्केट में लेके आया राइस, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, और ₹10 पर kg यानी कि ये उसकी प्राइस हो जाएगी। इसी तरह एक एक और एग्जांपल है, ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड 1000 kg राइस, यानी कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि 1000 kg राइस को प्रोड्यूस करता है, बट वो जो 100 kg जो हैं वो सेल के लिए मार्केट में लेके आता है 900 kg वो स्टॉक कर लेता है। यानी कि अब उसने टोटल कितने प्रोड्यूस किए, 1000 kg राइस, लेकिन वो 1000 kg राइस जो उसने प्रोड्यूस किए वो 1000 मार्केट में नहीं लेके आया सेल के लिए, सिर्फ 100 kg सेल के लिए मार्केट में लेके आया, और 900 उसने क्या किया, स्टॉक कर लिया। तो फिर हमारे पास जो 100 kg वो मार्केट में सेल के लिए जो लेके आया वो सप्लाई होगी, और जो रिमेनिंग यानी कि 900 kg जो है वो स्टॉक कर लेगा, घर में स्टॉक कर लेगा। तो इसलिए हमारी यहाँ पे सप्लाई होगी 100 kg। तो ये था सप्लाई के बारे में। इसके बाद है हमारा टॉपिक कि हाउ मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिमांड के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ इधर भी कि सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जैसे पहला फैक्टर प्राइस है, डिमांड में भी एज इट इज़ था कि डिमांड में प्राइस पहला फैक्टर, यही मैंने मेंशन किया था कि प्राइस जो है वो फैक्टर जो है ऐसा है जो डिमांड को भी अफेक्ट करता है और सप्लाई को भी। तो जैसे अब प्राइस आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ की प्राइस जो इंक्रीज़ होती है तो सप्लायर क्या करता है, सप्लाई भी इंक्रीज़ कर देता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? जैसे कि आप किसी भी चीज़ की आपने देखा होगा कि प्राइस जब बढ़ती है तो जो किसी भी कंपनी का फर्म का ऑनर जो होता है वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उससे उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आपने अभी देखा जैसे आजकल के हालात हैं कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए तो जो ऑनर होता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी प्राइस जो है हाई होती है, इसलिए उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंक्लूड कर लेता है, स्टाफ बढ़ा देता है, क्योंकि उसे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे आजकल आटे का जो बहरान है, यानी कि उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो अब जो किसान हैं या एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखें कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गंदम, यानी कि वो क्या करेंगे, अपने जो स्टाफ है यानी कि जो किसान है साथ अपने लेबर बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आटे का रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो वो जितना ज़्यादा स्टाफ हो सकेगा वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, सप्लाई अपनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ाएंगे उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब प्राइस ज़्यादा होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है। बट अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब प्राइस किसी भी चीज़ की कम होती है तो सप्लाई भी कम कर देता है, क्योंकि जब प्राइस कम होती है तो उसे पता है किसी भी फर्म के ऑनर को कि जब प्राइस कम हो गई है तो उसमें फ़ायदा भी कम होगा, यानी कि प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसलिए वो अपनी सप्लाई भी कम कर देता है, क्योंकि उसको ज़्यादा बजट, यानी कि जो फ़ायदा है वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, सेविंग ज़्यादा नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपनी सप्लाई भी डिक्रीज़ कर देता है। तो ये तो पहला फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट जब इंक्रीज़ हो जाए किसी भी चीज़ की तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब कॉस्ट
कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए बढ़ा दें तो ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जब उसका ख़र्चा ज़्यादा हो रहा हो तो सप्लाई फिर कम कर देते हैं, यानी कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, तो फिर सप्लाई भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इसके अपोजिट देखें हम कि अगर किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, यानी कि कम खर्चे से पैदावार हो रही हो किसी भी चीज़ की, तो वो सप्लाई क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट है वो कम हो रही होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सप्लाई अपनी बढ़ा देते हैं। तो ये तो था कि सेकंड फैक्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद तीसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी, यानी कि जब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, यानी कि फॉर एग्जांपल मोबाइल या लैपटॉप के कोई चीज़ की, यानी कि उसकी नई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी पैदावार बढ़ा देते हैं, तो यानी कि सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई यही चाहता है कि मुझे लेटेस्ट चीज़ चाहिए। जैसे मोबाइल है फॉर एग्जांपल, आजकल के मोबाइल हैं कि दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है मोबाइल में या लैपटॉप में, तो उसकी ज़ाहिर है जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर कहते हैं कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी ही यूज़ करनी है, तो इसलिए वो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर देते हैं, उससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इसी तरह इसके अपोजिट अगर देखें कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल जो पहले टेक्नोलॉजी चल रही थी वो ओल्ड में आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन बंद कर देंगे या कम कर देंगे। जैसे आजकल फॉर एग्जांपल मोबाइल की मैं एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल जो पहले नोकिया का मोबाइल इन था, लेकिन अब क्या हो गया है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है यानी कि ओल्ड हो गई है, यानी कि डिक्रीज़, फिर वो क्या करेंगे, लोग उसको कम यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसकी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो वो फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है